दोस्तों नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के द्वारा अपनी तरफ से और आपकी तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। और मैं बता रहा हूं दोस्तों कि किस लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से। दोस्तों, सरकार ने अनाउंस की है आज यानी 30 मई 2021 को एक विशेष स्कीम जिसका नाम है इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लोन स्कीम 4.0। तो मैं धन्यवाद क्यों दे रहा हूं दोस्तों? मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि इसकी डिमांड हमने की थी मोदी जी से, निर्मला सीतारमण जी से और आरबीआई गवर्नर से। मैं आपको बताता हूं कैसे हमने ये रिक्वेस्ट की थी, जिसको उन्होंने आज मान लिया है। दोस्तों, 16 मई 2021 को मैंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था जहां मैंने कहा था कि देयर इज नीड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ऑन अर्जेंट बेसिस। Moratorium is almost over. COVID is in full speed. दोस्तों, सरकार ने हमारी बात समझ ली है, सुन ली है और उसको मान भी लिया है। इसीलिए ये इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम 4.0 अनाउंस हो गई है 30 मई 2021 को। दोस्तों, इस स्कीम की जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, कोई क्लिनिक्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर भैया आप अपना ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको इस इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए का लोन सरकार की गारंटी पर दिया जा सकता है। और दोस्तों, खास बात यह कि यहां पर कह दिया है कि देखिए 7.5% यानी 7.5% का मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने इससे ज्यादा चार्ज किया तो आपको यह गारंटी भी नहीं मिलेगी। हां दोस्तों, एक आपको छोटा सा एक क्लिप भी दिखा देता हूं। सीएनबीसी आवाज एक प्रोग्राम करता है, आवाज अड्डा। इस आवाज अड्डा को करते हैं नीरज जी, मेरे दोस्त, और 27 मई 2021 को मैं उनके शो पर था। आप जरा प्लीज एक छोटा सा हिस्सा देख लीजिएगा। अब मैं जरा एक मिनट दोबारा से मुकेश मोहन जी के पास चलता हूं। मुकेश मोहन जी, वो जो 3 लाख करोड़ का एक आप लोगों को दिया गया था लोन का तरीका, क्या हालत है उसकी? लेकिन नीरज जी, इसको थोड़ा डिबेट को ना थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहूंगा। हम ये देखना चाहिए हमें कि क्या हो सकता है, मतलब हम कमी निकालें, कुछ एक तरफ की बात बोलें, आखिर क्या होना चाहिए। मैं एक बात से बिल्कुल उदय कोटक जी से सहमत नहीं हूं, जहां वो कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ का जो ये फंड है इसको 5 लाख करोड़ कर देना चाहिए। और मैं जरा ध्यान से आप सुनिए, मैं क्यों ऐसा कहना चाह रहा हूं। देखिए, मेरे हिसाब से अभी जो एमएसएमईज हैं, एसएमबीज हैं, वो बहुत स्ट्रेस में है। अभी उनके ऊपर अगर और लोन का जो ये बोझ बढ़ा दिया जाएगा तो ये बहुत घातक होगा उनके लिए भी और बैंकों के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, इसका जो रीपेमेंट रखा वो 3 साल का है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं अगर बताना चाहूं कि किसी को हमने 5 करोड़ रुपए अगर दे दिए इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में, तो उसको करीब 1.67 करोड़ तो प्रिंसिपल देना होगा हर साल, और लगभग अगर हम 9% से भी लगाएं तो लगभग 50 लाख रुपए इंटरेस्ट, यानी उसको हर साल 2.25-2.5 करोड़ रुपए का आउटफ्लो होगा इस 3 लाख करोड़ के देने के बाद ही। मुझे ऐसा कोई मैजिक समझ नहीं आता कि जो एमएसएमई पहले से स्ट्रेस में है और ये जो पैसा उसको अब दिया गया है, ना इसका कोई प्रोडक्टिव यूज है, ना इससे कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ है, कैसे वो स्ट्रेस में जो पहले से यूनिट थी वो कैसे ये 2.5 करोड़ का एक एडिशनल आउटफ्लो कर पाएगी। मेरा एक सुझाव, अब सुझाव पर आते हैं। मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये रीस्ट्रक्चरिंग की जो फैसिलिटी अनाउंस की है उसमें काफी चेंज करने की जरूरत है। पहला चेंज ये है कि ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो दी है पिछले साल, उसका भी रीस्ट्रक्चरिंग यहां पर होना चाहिए। ये
एक डिफरेंट तरीके की समस्या है, कोई इससे बेटर उपाय हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उदय कोटक की बात माने, उससे भी कोई बढ़िया आइडिया आप दे सकते हैं, लेकिन इस समय बहुत जरूरत है इसको देने की। लेकिन एक मिनट मुकेश जी, आपने एक बात जो कही, मुझे उस पर थोड़ा सा और पिन पॉइंट करना है आपको। आप ये कह रहे हैं कि वो 3 से 5 लाख न किया जाए, वो 3 लाख ही रहे, लेकिन मुझे ये बताइए, जब धंधा चल नहीं रहा लोगों का, तो वो कैसे अपना कर्जा चुकाएंगे? मोरेटोरियम खत्म हो रहा है उनका, वो कैसे अपना कर्जा चुकाएंगे? आपको लगता है कि उनकी इतनी आमदनी होगी कि वो अपना पुराना कर्जा, नया कर्जा, एम्प्लॉय सैलरी सब मिला के फिट कर लेंगे? नीरज जी, मैं शायद आपकी बात का जवाब अपने पहले उसमें ही दे चुका हूं। मैं यही कह रहा हूं, जैसे मेरे पहले वक्ता ने भी कहा कि भैया हमें लोन नहीं चाहिए, लोन देकर क्या हो रहा है। जैसे मैं ये कहता हूं कि बेटा तो बर्बाद होगा, साथ साथ पिताजी भी बर्बाद हो जाएंगे। क्या होगा, ये जो 20% का लोन जब खराब होगा क्योंकि इसका रिपेमेंट नहीं हो पाएगा, तो वो जो मेन लोन जो है, जो 80% है, वो भी एनपीए हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है कि ये जो 3 साल का आपने रिपेमेंट पीरियड दिया, इस पीरियड में मुझे नहीं लगता कि कोई इस लोन को वापस कर पाएगा। इस लोन का मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाइए, इस लोन की अवधि बढ़ाइए। और तो दोस्तों, आपने देखा, मैंने कहा था कि ये रीस्ट्रक्चरिंग इस इमरजेंसी क्रेडिट लोन स्कीम जो दी है बहुत जरूरी है, उसका मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाना जरूरी है। अब सरकार ने कहा है कि देखिए साहब, ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम थी 1.0, जिसमें बताया गया था कि टोटल रिपेमेंट 4 साल का, जिसमें 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी होगा। अब सरकार ने कह दिया है कि भैया, हमने मुकेश मोहन गुप्ता, एमएसएमई हेल्पलाइन और चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात को भी ध्यान दिया है, और अब हमने इसका जो मोरेटोरियम पीरियड है वो 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, यानी आपने जब ये लोन लिया था उसके 2 साल तक आपको केवल इंटरेस्ट ही देना है, प्रिंसिपल उसके बाद शुरू होगा, और वो जो प्रिंसिपल होगा वो आपको मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के 3 साल तक देना है। दोस्तों, आपने मेरी एक और वीडियो देखी होगी, वो भी आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं, जहां मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 मई 2021 को एक रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम अनाउंस की है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। वहां मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि आप एमएसएमईज की वर्किंग कैपिटल का दोबारा से असेसमेंट कर सकते हैं, और भी अगर कोई मार्जिन या कोई और चीजें वहां पर आपको रिकंसीडर करनी है तो वो कर सकते हैं। अब सरकार ने एक चीज और कहा है, उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर आप इस 5 मई 2021 के अंतर्गत किसी एमएसएमई का रेजोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप उनकी जो आउटस्टैंडिंग थी 29 फरवरी 2020 को, उसका 10% तक एक और एडिशनल लोन भी दे सकते हैं, और उसकी गारंटी भी सरकार ही कर रही है। दोस्तों, एक दो और छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है सरकार ने। उन्होंने कहा है कि देखिए, हमने आपको बताया था कि इस इमरजेंसी क्रेडिट लोन 3.0 में अगर आपकी आउटस्टैंडिंग 500 करोड़ तक है, तब भी आप इसका फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, अब 30 मई 2021 के इस नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार ने कह दिया है कि चलिए, हम ये 500 करोड़ की आउटस्टैंडिंग की सीमा को भी हटा देते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग होगी उसका आप 40% तक, लेकिन मैक्सिमम 200 करोड़ तक का लोन इस स्कीम में ले सकते हैं, जिसकी गारंटी देगी सरकार। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, सिविल एविएशन में हम सब देख रहे हैं कि काफी समस्याएं हैं, तो अब ECGL 3.0 में सिविल एविएशन को भी ऐड कर दिया गया है। दोस्तों, आपको इस लोन को अगर लेना है तो आप प्लीज 30 सितंबर 2021 से पहले पहले इन फैसिलिटीज को ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है वो 30 सितंबर 2021 है, और जो उसका डिस्बर्समेंट है वो आप 31 दिसंबर 2021 तक ले सकते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने आपको जो इसके की फीचर्स है वो बता दिए, लेकिन इसमें बातें और कंडीशंस बहुत हैं, यानी सुविधाएं बहुत हैं। आप जानना चाहते हैं कि भैया, मेरा अगर आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, तब क्या मुझे लोन मिलेगा? मेरा कोऑपरेटिव बैंक भी है और मेरे पास एक पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी है, तब क्या मुझे दोनों से लोन मिलेगा? या जो मेरा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उन्हीं से मिलेगा?
या जो मेरा कोऑपरेटिव बैंक के पास लोन है उसका जो शेयर है एलिजिबल, वो मुझे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से मिल सकता है। कुछ बैंक्स मुझसे कह रहे हैं कि भैया आपका जो सिबिल है, उसका जो स्कोर है वो ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते। गलत कह रहे हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी परेशानी है इस इमरजेंसी क्रेडिट लोन स्कीम के बारे में, तो प्लीज मैं यहां डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रहा हूं, आप जल्दी से भरकर हमें भेजिए। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और हां दोस्तों, बहुत जल्द हम इसके ऊपर एक वेबिनार का आयोजन भी करेंगे, तो प्लीज आप ये फॉर्म भर के मुझे भेजिए ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें और साथ में जो हम वेबिनार करेंगे उसमें भी आपको इनवाइट कर सकें। दोस्तों आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार।